सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह जल्ला मजदूह ने कुरान मजीद की खूबी बयान करते हुए फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, फरमाया कि कोई सर की चोटी का ज़ोर लगा कर भी दिखा दे, कोई कुरान मजीद का हर्फ ब हर्फ पढ़ कर भी दिखा दे, तो पूरे कुरान मजीद के किसी भी लफ्ज़ के अंदर गलती का मिल जाना तो दूर की बात, गलती का शक और शुबा भी नहीं मिल सकता। ऐसी अजीम और ऐसी मुबर्रा किताब है। वैसे दुनिया के अक्लमंद मुसन्निफ़ की किसी की भी किताब उठा लें तो वो किताब के आगाज़ में लिखता है कि मैंने इस किताब को बगौर पढ़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को गलती मिल जाए तो वो मुझे कॉल करके बता दे ताकि आंधी एडिशन में उसकी इस्लाह की जाए। और गलतियाँ निकलती भी हैं। दुनिया का कोई भी मुसन्निफ़ ये नहीं कह सकता कि मेरी किताब के अंदर गलतियाँ ना हो, लेकिन ये वाहिद रब ताला है जिसने अपनी कुरान मजीद अपनी किताब की पहली आयत के अंदर फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, तुम सर की चोटी का जोर लगा कर भी देख लो, हर्फ ब हर्फ देख लो, यहाँ पे गलती का तो मिलना दूर की बात, इसमें शक और शुबा भी नहीं मिल सकता। ये ऐसी पाक और ऐसी मुबर्रा किताब है, ऐसी अजीमतों से भरी हुई किताब है, इतना बेहतरीन किताब है। हज़रत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने एक जुज़ लिखना चाहा तो उसको एक किताबी शक्ल में लिखना चाहा, तो उन्होंने दिल के अंदर सोचा कि इस किताब को मैं ऐसा लिखूंगा कि इसके अंदर एक गलती भी ना हो। बड़ी उसने तवज्जो की और कोशिश की। किताब लिखने के बावजूद उन्होंने जब पढ़ा अपनी किताब को तो कई गलतियाँ निकल आई। फिर उन्होंने बच्चों को बुलाया, शागिर्दों को, और कहा कि इस गलती को मिटाकर यहाँ पर दीगर लफ्ज़ लाइए, इस गलती को मिटाकर यहाँ दीगर लफ्ज़ लाइए। उनका इरादा था कि इसके अंदर मैं एक गलती भी नहीं रहने दूंगा। फिर बच्चों ने उस तरह से किया। दोबारा उन्होंने अपनी किताब को पढ़ा तो और गलतियाँ निकल आईं। फिर उन्होंने उन गलतियों पर निशान लगाए और कहा कि इसकी इस्लाह कीजिए। फिर बच्चों को पढ़वाया तो और गलतियाँ निकल आई। इसी तरह उनकी एक किताब को 70 मरतबा पढ़ा गया और 70 मरतबा नई गलतियाँ निकल आती। तो फिर 70 मरतबा जब पढ़ा गया और नई गलतियाँ निकल आती तो इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने अपने शागिर्दों से फरमाया दाहू, फरमाया इस किताब को दूर रख दो। ये हक इमाम शाफी की किताब को हासिल नहीं है कि वो गलती के बगैर हो सके। ये हक फ़कत अल्लाह ताला की किताब को हासिल है कि उसके अंदर किसी किस्म की गलती नहीं है। इमाम शाफी की किताब को ये हक हासिल नहीं हो सकता कि उसके अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। तो ये फ़कत अल्लाह की किताब कुरान मजीद को हक हासिल है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती और उसका शक व शुबा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हक़ाइक़ पर मबनी किताब है, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, ये किसी मुसन्निफ़ की ऐसे बातें नहीं हैं। अल्लाह ताला खुद सूरत तारिक के अंदर फरमाता है, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये अम्र हकीकी है, फैसला कुन बातें हैं, वमा हुआ बिल हज़्ल, इसके अंदर किसी किस्म का मजाक और कोई बेहुदा बात नहीं है, बल्कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये हकीकत पर मबनी और हकीकत वाली बातें हैं। इसके अंदर कोई एक बात भी बेमकसद नहीं है, मकसद पर मबनी ये किताब लिखी गई है। और ऐसी अजीम किताब फिर हम क्यों इसको तर्क कर दें, क्यों छोड़ें जो इतना अजीम किताब है। मियाँ इस किताब को तो हमें एक एक लम्हा के अंदर पढ़ना होगा, जो इतना हकीकत पर मबनी किताब है जिसके अंदर किसी गलती और उसका शक व शुबा भी नहीं पाया जा सकता। ऐसी अजीम और बरकतों से भरी हुई किताब। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कुरान मजीद की फजीलत बताई तो क्या खूब इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि फ़द्लुन कलामुल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़द्लुल्लाहि अला खल्क़िही। इस बात को ज़हन में रखो, इस हदीस को। उन्होंने फरमाया फ़द्लुन कलामुल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़द्लुल्लाहि अला खल्क़िही। फरमाया कुरान मजीद बाकी तमाम कलामों और बाकी तमाम किताबों पर ऐसे फजीलत हासिल कर चुका है जैसे अल्लाह ताला तमाम मखलूक पर फजीलत रखता है। जैसे अल्लाह तमाम मखलूक से अफजल है, इसी तरह कुरान मजीद और ये किताब भी बाकी तमाम किताबों से अफजल है। फरमाया ऐसी अजीम किताब है तो हम क्यों इसको छोड़ दें, क्यों इसको हम अलमारियों की जीनत बना दें। हम तो इसके साथ रब्त कायम करें, हम लम्हा ब लम्हा इसकी तिलावत करें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने लगा और आपकी हयात मुबारक के ज़हरी हयात मुबारक के जब आखिरी लम्हे थे तो किसी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपने बड़ी मेहनत के साथ उम्मत को इकट्ठा किया है, तिनका तिनका करके इकट्ठा किया है, हमें डर है कि कहीं आपके विसाल के बाद उम्मत फिर से बिखर न जाए,
ये फ़िरकों के अंदर ना बट जाए, फ़िरके हो जाएंगे। तो हुजूर इसका कोई हमें बेहतरीन नुस्खा अता फरमाइए कि जिस नुस्खे पर हम अमल करेंगे तो हम उम्मत बनकर रहेंगे, बटेंगे नहीं, फ़िरके के अंदर तकसीम नहीं होंगे। तो हुजूर ने फरमाया हाँ, इसका बेहतरीन नुस्खा ये है, फरमाया कि अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अगर जो शख्स इन दो चीज़ों को पकड़े रखेगा मजबूती के साथ, वो कभी भटकेगा नहीं बल्कि एक उम्मत बनकर रहेगा। पूछा गया हुजूर वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? हुजूर ने फरमाया अव्वलुमा किताबुल्लाह, उन दो चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। फरमाया इसको मजबूती के साथ पकड़े रहना, इसको कभी नहीं छोड़ना। जब इसको तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी तुम भटकोगे नहीं बल्कि एक उम्मत बनकर रहोगे। फिर हुजूर ने फरमाया फीहा हुदन व नूर फखुज़ू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू, इसी कुरान मजीद के अंदर हिदायत है, नूर है, बस इसी को मजबूती के साथ पकड़े रहना। जो शख्स कहना चाहे कि मुझे हिदायत का रास्ता मिल जाए, सिरात मुस्तकीम मिल जाए, हुजूर ने फरमाया वो हिदायत का रास्ता ही इसी किताब के अंदर है। फीहा हुदन व नूर फखुज़ू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू। और दूसरी चीज़ हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। फरमाया ये ना करना कि कुरान मजीद के साथ तो अपना रब्त कायम कर लेना लेकिन दिल के अंदर मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, ये ऐसा भी कभी नहीं करना। उज़्कुरुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़्कुरुल्लाह फ़ी अहले बैती। फरमाया कि मैं अपनी अहले बैत के मामले पर तुझे रब से डराता हूँ। अगर थोड़ा सा बुग़्ज़ भी अपने दिल के अंदर मेरी अहले बैत के बारे में ले आओगे तो तुम सिरात मुस्तकीम से भटक जाओगे और एक उम्मत तक नहीं रहोगे। फरमाया अगर तुमने एक उम्मत बनकर रहना है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत भी करना होगा और कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामना भी होगा। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई PhD की किताबें पढ़ के वो डिग्री हासिल कर ले और ख़ुद को बड़ा आदमी कहलवा ले तो वो नहीं हो सकता बड़ा, और कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ले किताबें पढ़कर वो भी इतना बड़ा नहीं हो सकता और अफजल नहीं हो सकता। अगर आका करीम से पूछा जाए हुजूर सबसे अफजल कौन है और सबसे सोहनी नौकरी किसकी है, तो हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया तुम में से अफजल शख्स वही है जो कुरान मजीद खुद सीखता है और औरों को सिखा देता है। फरमाया सबसे बेहतरीन नौकरी उस शख्स की है, सबसे अफजल आदमी वो है। और दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया अफडलु इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत का सबसे अफजल तरीन आदमी वो है जिसकी ज़बान हर वक्त तिलावत कुरान के साथ तर रहा करती है, जिसकी ज़बान पर हर वक्त कुरान मजीद की तिलावा रहती है। फरमाया तो वही मेरी उम्मत का अफजल तरीन आदमी है। तो इसीलिए ये फजीलतों से भरी हुई किताब और मुबर्रा पकीदा किताब है। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसके अंदर किसी गलती का तो होना दूर की बात, इसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा भी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ऐसी अजीम किताब से हमें अपना रब्त कायम रखने की तौफीक अता फरमाए।